नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसावूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा रचित इस सर्वार सिद्धि ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में 7वें अध्याय के अंतर्गत हम सभी 12 व्रतों के बारे में विस्तार से समझ रहे हैं। 12 व्रतों में 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत आते हैं। जो अणुव्रती होता है वह 5 प्रकार के हिंसा आदि पापों का जब एक देश त्याग करता है तब उसके अणुव्रत होते हैं। लेकिन इन 5 प्रकार के हिंसा आदि पापों का त्याग करने से या अहिंसा आदि गुणों को एक देश धारण करने से उसका पंचम गुण स्थान नहीं बनता है। पंचम गुण स्थान बनने के लिए यह जो अणुव्रति है इनको 7 शील व्रतों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। ये जो 7 शील व्रत होते हैं इन 7 व्रतों में 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत आते हैं। गुणव्रत जो अणुव्रतों में दृढ़ता प्रदान करते हैं उन्हें गुणव्रत कहते हैं, और जो मुनि बनने की प्रेरणा देते हैं या मुनि बनने का एक अभ्यास गृहस्थ को कराते हैं उसको हम शिक्षाव्रत कहते हैं। गुणव्रत 3 हैं, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। जहां तक हमारा जीवन में आवागमन हो सकता है वहां तक की एक मर्यादा लेकर के जहां हमारा आवागमन नहीं होना है ऐसे अप्रयोजन भूत क्षेत्र का आने जाने का त्याग कर देना ये दिग्व्रत है। दिग्व्रत की जो मर्यादा ली जाती है ये जीवन पर्यंत के लिए ली जाती है, और इस जीवन पर्यंत के लिए ली गई जो मर्यादा है ये बृहद होती है, विस्तृत होती है। इस विस्तृत मर्यादा को या जो क्षेत्र है इस विस्तृत क्षेत्र को कम करना है, और फिर जो काल की सीमा है अभी हमने जीवन भर के लिए लिया था, अब हम अपने समय की अनुकूलता के देखते हुए 5 साल, 1 साल, 4 महीने, 6 महीने, 10 दिन, घंटे, 2 घंटे जो भी हमारा समय है उसकी अनुकूलता के अनुसार समय को भी कम करें, और क्षेत्र को भी जब हम कम करते हैं तो वह देशव्रत कहलाता है। दिग्व्रत और देशव्रत में जो मर्यादा ली जाती है उस मर्यादा के बाहर सूक्ष्म पापों का भी त्याग हो जाने के कारण से इस गृहस्थ को, इस अणुव्रति को महाव्रति की संज्ञा उपचार से प्रदान की जाती है। किसको की जाती है? जिसके प्रत्याख्यानावरण कषाय का भी जो उदय चल रहा है वो मंद से मंदतर हो जाता है, तभी जाकर के उसके इस प्रकार की महाव्रतों की संज्ञा दी जाती है। अनर्थ दंड व्रत में जो हमारी सीमा है, चाहे वो दिग्व्रत की हो चाहे देशव्रत की हो, उस सीमा के अंदर भी अप्रयोजन भूत मन वचन काय की प्रवृत्ति को त्याग करना या छोड़ना ये अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। इसके 5 भेद किए गए थे: अपध्यान, पापोपदेश, दुष्श्रुति, प्रमाचर्या और हिंसोपकरण दान इत्यादि। फिर इसके बाद हमने शिक्षाव्रतों पर चर्चा करना प्रारंभ किया था। शिक्षाव्रत में 4 शिक्षाव्रत होते हैं: सामायिक शिक्षाव्रत, प्रोसुधोपवास शिक्षाव्रत, भोगोपभोग परिमाण शिक्षाव्रत और अतिथि संविभाग शिक्षाव्रत। पूर्व कक्षा में हमने 2 शिक्षाव्रतों पर चर्चा की थी, सामायिक शिक्षाव्रत और क्रोशधोपवास शिक्षाव्रत। जिस जीव ने दिग्व्रत, देशव्रत का पालन किया है, जब वही जीव सामायिक करता है तो सामायिक करते समय जिस आसन पर बैठता है
जितने क्षेत्र में बैठता है उतने क्षेत्र का एक नियम लेता है और एक काल की मर्यादा बनाता है कि हम 1 घंटे के लिए, 40 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए एक आसन से इतने ही क्षेत्र पर रहेंगे और इतने क्षेत्र के अलावा हमारे सभी ग्रह, घर, मकान आदि का सभी क्षेत्र का त्याग और सभी 5 पापों का त्याग और जो हमारे शरीर पर परिग्रह है केवल उतना ही परिग्रह मेरा है, अन्य सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग। इस प्रकार से जब वह एक आसन से बैठता है और उस समय अपने आत्मा का अथवा कहीं 12 अनुप्रेक्षाओं का या जो स्वाध्याय में 3 लोक की रचना आदि या कर्म सिद्धांत का वर्णन पड़ा है उस भावनाओं का चिंतन जब करता है तब उसके सामायिक शिक्षाव्रत कहलाता है। और इस प्रकार के सामायिक के नियम के समय भी वह पूर्ववत जैसा दिग्व्रत और देशव्रत में बताया गया था कि मर्यादा के बाहर महाव्रती की संज्ञा को प्राप्त होता है, यहां पर भी केवल उतने क्षेत्र में ही जितने में वो बैठा है उतने में ही वह अनुवृत्ति है, उसके अलावा वह महाव्रती की संज्ञा को प्राप्त होता है। यह हमने पूर्व कक्षा में समझा था। प्रोषधोपवास शिक्षा व्रत में बताया था, प्रोषद का अर्थ पर्व है और पर्व के दिनों में जब उपवास किया जाता है तो उसे हम प्रोषधोपवास कहते हैं। दूसरा, प्रोषद का मतलब एकासन होता है, जब एकासन के साथ उपवास किया जाता है तो उसे हम प्रोषधोपवास कहते हैं। एक अष्टमी और एक चतुर्दशी, ये 2 दिन हमारे महीने में आते हैं एक पक्ष के अंतर्गत और एक माह में 2 पक्ष होते हैं तो ये 4 दिन होते हैं। इन 4 दिनों को पर्व कहा गया, ये शाश्वत पर्व कहलाते हैं। इन अष्टमी और चतुर्दशी के दिन में प्रोषधोपवास ग्रहण करना चाहिए। तो जो 12 व्रतों को अंगीकार करता है वो प्रत्येक अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास करेगा, उसके पूर्व सप्तमी को और उसके पश्चात नवमी को एकासन करेगा। तो 2 एकासन के बीच में जब एक उपवास किया जाता है उसे प्रोषधोपवास कहते हैं। प्रोषधोपवास में क्या करना चाहिए, तब इधर इन्होंने बताया था कि जिस दिन हम प्रोषधोपवास को ग्रहण करें उस दिन 4 प्रकार के आहार जल का त्याग करते हुए सभी प्रकार के आरंभ और परिग्रह का भी त्याग करना है। और पूरी दिनचर्या इन्होंने बताई थी। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में विस्तार से इसका वर्णन किया गया है 5-6 श्लोकों में। तो उस चर्या का पालन करते हुए अपने आत्म ध्यान में मन लगाएं। आत्म ध्यान में मन नहीं लगता है तो शास्त्र स्वाध्याय करें। यदि हम ज्ञानवान हैं तो हम स्वयं पढ़ें और दूसरों को समझाएं, और यदि हम स्वयं ज्ञानवान नहीं हैं तो जो ज्ञानी पुरुष हैं उनकी संगति में जाकर के बैठें और शास्त्र का प्रवचन सुने। श्रवण और श्रावण दोनों कार्य करना है, सुनना भी है और सुनाना भी है। इस प्रकार से धर्म क्रियाओं में अपने मन को लगाते हुए उस 48 घंटे के समय को व्यतीत करना है। ये प्रोषधोपवास कहलाता है। अब आज हम आगे के 2 व्रत और पढ़ेंगे शिक्षा व्रतों में, भोगोपभोग परिमाण व्रत और अतिथि समविभाग व्रत। आइए पेज नंबर 279 पर सूत्र नंबर 21 की टीका चल रही है, उत्थानिका 703। पेज नंबर 279 पर नीचे से चौथी लाइन देखेंगे। प्रोषधोपवास का वर्णन हो गया था, अब हम उपभोग और परिभोग परिमाण व्रत समझेंगे। उपभोगो असन पान गंध माल्यादि, यहां बता रहे हैं उपभोग किसे कहते हैं। तो उपभोगो असन, पान, गंध, माल्यादि। असन का मतलब भोजन, पान का मतलब पानी आदि पीना, गंध यानी कोई इत्र वगैरह यदि हम लगाते हैं तो वह, और माला आदि यदि पहनते हैं तो वह। जो वस्तु एक बार भोगने में आती है उसे हम उपभोग कहते हैं। जो भोजन हमने एक बार कर लिया उसको दोबारा नहीं कर सकते। जो इत्र गंध वगैरह हमने एक बार अपने शरीर पर डाल लिया उसको हम दोबारा नहीं कर सकते। तो जो वस्तु एक बार भोगने में आती है उसे उपभोग कहते हैं, और जो वस्तु बार बार भोगने में आती है उसे हम परिभोग कहते हैं। श्रावकाचार में इसका नाम मिला है भोगोपभोग परिमाण व्रत। जहां पर भोगोपभोग परिमाण व्रत कहेंगे वहां पर भोग और उपभोग। तो भोग का मतलब एक बार भोगने योग्य वस्तु और उपभोग का मतलब बार बार भोगने योग्य वस्तु। यहां पर इन्होंने नाम दिया है उपभोग परिभोग। तो उपभोग का मतलब एक बार भोगने योग्य वस्तु और परिभोग का मतलब बार बार भोगने योग्य वस्तु। तो उपभोग का अर्थ बदल जाएगा।
जहां पर भोग के साथ यदि उपभोग लगा है तो भोग का मतलब एक बार है और उपभोग का मतलब बार बार, और जहां उपभोग परिभोग के साथ आया है वहां उपभोग का अर्थ एक बार भोगने योग्य वस्तु हो जाएगी। यहां जो इन्होंने आचार्य उमा स्वामी जी ने सूत्र लिखा है वहां इन्होंने उपभोग परिभोग परिमाण व्रत लिखा है। तो उपभोग शब्द इसका मतलब एक बार भोगने योग्य और परिभोग का मतलब बार बार। तो उपभोग में कौन कौन से आएंगे? असन, पान, गंध, माल्यादि। परिभोग में क्या क्या आएगा? जिसको हम बार बार प्रयोग में ला सकते हैं, जैसे आच्छादन, प्रावरण, अलंकार, शयन, आसन, ग्रह, यान, वाहन आदि। तयोः परिमाणम उपभोग परिभोग परिमाणम। परिभोग में क्या आएगा? आच्छादन। आच्छादन का मतलब ओढ़ने का चादर। प्रावरण का मतलब बिछाने का चादर। अलंकार, अलंकार का मतलब स्वर्ण आदि के जो आभूषण होते हैं इनको हम बार बार पहन सकते हैं। शयन, आसन, शयन यानी जो बिस्तर हमारा होता है वो बिस्तर, आसन का मतलब चटाई आदि, तो बैठने के लिए कुर्सी है, सोफा है या चटाई आदि है, या लेटने के लिए जो बेड आदि हैं ये सब आ जाएंगे। ग्रह यानी मकान आदि, यान वाहन अर्थात जो हमारे गाड़ी घोड़े आदि होते हैं ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो एक बार भोगने में आए वो उपभोग, बार बार भोगने में आए वो परिभोग। ऐसे इन तयोः यानी दोनों का, दोनों प्रकार की सामग्री का परिमाणम, परिमाण करना, इसको हम उपभोग परिभोग परिमाण कहते हैं। पहले हमने परिग्रह परिमाण व्रत लिया हुआ है। जब परिग्रह परिमाण व्रत लिया है तो उस परिग्रह परिमाण व्रत में हमने पहले ही अपने परिग्रह की सीमा बना ली है, लेकिन वो जो परिग्रह की सीमा बनाई थी वो आजीवन के लिए बनाई थी, जीवन पर्यंत के लिए। जो उपभोग परिभोग परिमाण व्रत की सीमा बनाई जाती है वो जीवन भर के लिए नहीं होती। जैसे हमने दिग्व्रत और देश व्रत बताया था, दिग्व्रत की सीमा ये विस्तृत होगी और काल की मर्यादा भी जीवन पर्यंत की होगी। तो परिग्रह परिमाण व्रत भी दिग्व्रत के समान है। वहां पर जो हम मर्यादा लेंगे परिग्रह की वो भी बहुत बड़ी होगी और जीवन पर्यंत के लिए होगी। फिर दिग्व्रत में जैसे हमने अपनी अनुकूलता देखी तो देश व्रत ले लिया, इसी प्रकार से अब परिग्रह परिमाण व्रत में जो हमने मर्यादा बनाई थी उसमें अब हम कम करेंगे और कम करते हुए अब हम भोगोपभोग परिमाण व्रत की मर्यादा बनाएंगे। जैसे मान लो हमने परिग्रह परिमाण व्रत में जब हमने भोजन आदि की मर्यादा बनाई थी या सोने चांदी आदि की मर्यादा बनाई थी, उस समय मान लो हमने नियम लिया कि हम 5 किलो सोने के आभूषण से ज्यादा नहीं रखेंगे। हमारे पास 5 चैन होंगी, 10 अंगूठी होंगी, 10 हार होंगे आदि आदि जो भी आभूषण हैं। लेकिन अब मान लो पर्युषण के या 10 लक्षण के 10 दिन आए हैं, अब हम इन 10 दिनों में नियम करेंगे, हम 5 जो चैन हमारे पास रखी हैं उनमें से 2 निकाल लिए, बस ये हम 2 का ही प्रयोग करेंगे, बाकी 3 का नहीं करेंगे। तो बाकी 3 का हमने सर्वथा को त्याग नहीं कर दिया, वो त्याग केवल 10 दिन के लिए किया है। इसको बोलेंगे भोगोपभोग परिमाण। हमने वस्त्रों का परिमाण किया था परिग्रह परिमाण में कि हम 100 जोड़ी वस्त्र रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे, ये जीवन भर के लिए है। लेकिन जब 10 लक्षण के दिन आएंगे तो हमने अपने 4 जोड़ी कपड़े अलग निकाल लिए और 10 दिन का नियम लिया कि 10 दिन केवल ये 4 जोड़ी ही पहनेंगे, बाकी का हमारा त्याग। तो बाकी का हमने सर्वथा त्याग नहीं किया, सर्वथा त्याग नहीं करना है। ये भोगोपभोग परिमाण व्रत उस आजीवन की मर्यादा में कम करने के लिए होता है। तो दिन प्रतिदिन के हिसाब से इसको नियम लिया जा सकता है। हमने जीवन भर के लिए एक नियम लिया था कि हम 100 हरी सब्जियों से ज्यादा नहीं खाएंगे, चाहे वो फल हो, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो भाजी आदि हो, कुछ भी हो, 100 से ज्यादा नहीं खाएंगे। लेकिन आज हमारा एक नियम है कि हम 5 हरी से ज्यादा नहीं खाएंगे। तो ये भोगोपभोग परिमाण व्रत होगा। हमारे घर में 10 वाहन खड़े हैं, लेकिन 10 वाहन में से हमने 2 का नियम लिया कि हम ये 2 वाहनों का ही प्रयोग करेंगे, बाकी को नहीं करेंगे। तो ये इस प्रकार से परिग्रह परिमाण व्रत की जो जीवन पर्यंत की मर्यादा थी उस मर्यादा को दिन प्रतिदिन घंटे 2 घंटे की अपेक्षा से कम करना, ये भोगोपभोग परिमाण व्रत कहलाता है। तो इसमें भोग की सामग्री और उपभोग की सामग्री, ये दोनों प्रकार की सामग्रियों का नियम लिया जाता है और ये नियम कितने भी प्रकार का हो सकता है, हमारी अनुकूलता पर डिपेंड करेगा। हमारे पास जैसा समय है, जैसी अनुकूलता है, 1 घंटे का समय मिला है और हमें लग रहा है कि हम 1 घंटे इस घर से बाहर नहीं जाना है,
तो अब हमारे पास 5 मकान हैं, हम 4 मकान का त्याग कर दें कि हम 1 घंटे तक इसी मकान में रहेंगे, बाकी 4 का त्याग। तो ऐसा किया जा सकता है, ये भोगोपभोग परिमाण व्रत के अंतर्गत आता है। इसके अलावा भी जो भक्ष्य अभक्ष्य होते हैं उनका विचार भी भोगोपभोग परिमाण व्रत में किया जाता है। भोगोपभोग परिमाण व्रत में भक्ष्य अभक्ष्य से क्या मतलब, जो कुछ अभक्ष्य होते हैं उन अभक्ष्य का त्याग किया जाता है और भक्ष्य सामग्री को ही ग्रहण किया जाता है। तो कुछ अभक्ष्य सामग्री ऐसी होती है जिनका जीवन पर्यंत के लिए त्याग कर देना चाहिए। ऐसे अभक्ष्य कुछ तो अपने शास्त्रों में 22 प्रकार के अभक्ष्य कहे गए हैं, और अन्य प्रकार से यदि देखा जाए तो 5 प्रकार के अभक्ष्य कहलाते हैं। इनका वर्णन आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने भी किया और पुरुषार्थ सिद्धिकार अमृतचंद्र आचार्य महाराज ने भी किया। वही 5 प्रकार के अभक्ष्यों का वर्णन यहां पर भी किया है कि जो भोगोपभोग परिमाण व्रत वाला है वो इन 5 प्रकार के अभक्ष्यों का सेवन नहीं करेगा। ये 5 प्रकार के अभक्ष्य कौन से होते हैं? एक तो है प्रमाद कारक, ऐसे कोई भी पदार्थ का सेवन हम नहीं करेंगे जो प्रमाद को उत्पन्न कराते हों, जिनको खाने पीने से नशा आ जाता हो और हम अपनी सुध बुध भूल जाते हों, जैसे शराब आदि का, मदिरा आदि का सेवन नहीं करेंगे। दूसरा है त्रस हिंसा कारक, ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे जिसमें अत्यधिक त्रस जीवों की हिंसा होती हो। तो त्रस हिंसा कारक, इनका जो नियम होगा ये जीवन पर्यंत के लिए होगा। ये जो अभक्ष्य हैं इनका जीवन पर्यंत के लिए त्याग करना है। तो पहला कौन सा है? प्रमाद कारक। दूसरा है त्रस हिंसा कारक, जिसमें त्रस जीवों की 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री जीवों की हिंसा होती है, ऐसे पदार्थों का त्याग, जैसे शहद आदि खाने का त्याग। तो ये वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे। इसके बाद तीसरा आएगा एकेंद्रीय जीवों की हिंसा। अब जैसे अणुवृत्ति है तो उसके एकेंद्रीय जीवों की हिंसा का कोई नियम नहीं है, वो स्थावर जीवों की हिंसा कर सकता है, लेकिन स्थावर जीवों की हिंसा जिन पदार्थों के सेवन में अत्यधिक होती है ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करेगा, जिनको हम जमीकंद कहते हैं। तो ऐसे जमीकंद पदार्थों का सेवन नहीं करेगा जिसमें फल कम मिलता है और हिंसा ज्यादा होती है। एक साधारण शरीर में अनंतानंत जीव रहते हैं। अब ऐसे एक साधारण शरीर नहीं है, आलू की एक सुई यदि हम चुभोएं आलू में तो उसकी नोक पर असंख्यातों साधारण शरीर आ जाएंगे, और उस एक शरीर में अनंतानंत जीव हैं। तो यदि हम ऐसे जमीकंद का सेवन करते हैं तो अनंतानंत जीवों के घात का प्रसंग बनता है और उनका दोष हमें लगता है। अब एकेंद्रीय जीवों के घात का हमारा कोई नियम नहीं है, लेकिन फिर भी जहां पर बहु जीवों की, स्थावर जीवों की हिंसा होती है, ऐसे अनंत जीवों की हिंसा जिसमें है ऐसे पदार्थों का सेवन का वो त्याग कर देता है। फिर 2 और होते हैं, एक अनिष्टकारक और एक अनुपसेव्य। अनिष्टकारक का मतलब वस्तु सेवन करने योग्य है लेकिन अभी हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं है, कोई हिंसा का दोष नहीं है, कोई जीव राशि का दोष नहीं है, कोई मर्यादा के भीतर है, सब कुछ सही है, लेकिन अभी हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए वो अनिष्टकारक है। मान लो हम डायबिटीज के पेशेंट हैं तो हमारे लिए शक्कर या मीठा जो है वो हमारे लिए अनिष्टकारक है। कोई हार्ट पेशेंट है उसके लिए घी अनिष्टकारक है। तो ऐसे अनिष्ट वस्तुओं का त्याग करना। अनुपसेव्य का मतलब क्या है? अनुपसेव्य का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जो सेवन करने योग्य नहीं है, शुद्ध हैं, प्रासुक हैं, लेकिन फिर भी सेवन करने योग्य नहीं होती हैं, उसको बोलते हैं अनुपसेव्य। जैसे गोमूत्र आदि, जितना भी ये मूत्र वगैरह होता है ये भी एक प्रकार से अचित्त होता है लेकिन फिर भी सेवन करने योग्य नहीं है। तो ऐसे ये 5 प्रकार के अभक्ष्य होते हैं जो भोगोपभोग परिमाण व्रत को धारण करता है, वो इन 5 प्रकार के अभक्ष्यों का भी त्यागी होता है। जो नियम जीवन भर के लिए लेना है वो जीवन भर के लिए करता है, जैसे प्रमाद के लिए शराब आदि का जीवन पर्यंत के लिए त्याग करेगा, मधु आदि, शहद आदि का जो है इसका जीवन पर्यंत के लिए त्याग करेगा। लेकिन जो अनिष्टकारक हैं, अनिष्टकारक के लिए कोई जरूरी नहीं है कि जीवन भर के लिए त्याग करे। हो सकता है हमें बुखार आया है और 4 दिन के लिए हम बहुत तेज बुखार फीवर से हम पीड़ित हो रहे हैं, डॉक्टर ने मना किया खटाई नहीं खाना है
या कहीं कोई और वस्तु का त्याग करवाया है, तो वो केवल 4 दिन के लिए है, जीवन पर्यंत के लिए नहीं है। तो 4 दिन के लिए वो अनिष्ट कारक है, इसलिए वो अनिष्ट के अंतर्गत आएगा, वो अभी अभक्ष्य है, सेवन करने योग्य नहीं है। तो ऐसे कुछ वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, ये भोगोपभोग परिमाण व्रत के अंतर्गत आता है। देखें इधर आगे लिख रहे हैं, मधु मांसम मद्यम च सदा परिहर्तव्यम त्रसघातात निर्वृत्त चेतसा। निर्वृत्त चेतसा मतलब त्याग करने का मन बनाते हुए उस चित्त के द्वारा मधु का, मांस का और मद्य का, इन तीन जो मकार होते हैं, तीनों मकारों का सदा परिहर्तव्यम, सदा का मतलब जीवन पर्यंत के लिए त्याग कर देना चाहिए। इन तीनों का विशेष वर्णन भी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 2-2, 3-3 श्लोकों के माध्यम से इन्होंने विस्तार से बताया है। आप लोगों को यदि उस ग्रंथ को पढ़ना हो और इसको विस्तार से समझना हो तो उस ग्रंथ के उन श्लोकों को निकालें और उसकी वीडियो हमारे इस चैनल पर अपलोड है, उस वीडियो को देख करके उसको विस्तार से समझ सकते हैं कि मद्य, मधु, मांस आदि के सेवन में किस प्रकार का दोष लगता है। आगे लिखा, केतकी अर्जुन पुष्पादीनी श्रृंगवेर मूलक आदीनी बहु जंतु योनि स्थानानि अनंत काय व्यपदेश अर्हाणि परिहर्तव्यानि बहुघात अल्प फलत्वात्। यहां बता रहे हैं केतकी अर्जुन पुष्पादीनी, केतकी के फूल, अर्जुन के फूल, ये जो कुछ फूल हैं, ये फूलों में अनंत जीवों का घात होता है। श्रृंगवेर, श्रृंगवेर बोलते हैं अदरक, मूलक आदिनी, मूली आदि, तो अदरक, मूली आदि। अदरक में भी जब हम श्रावकाचार पढ़ेंगे तो श्रावकाचार में उन्होंने एक शब्द लिखा है आद्राणी श्रृंगवेराणी, वहां आद्राणी शब्द का प्रयोग और किया है। आद्राणी का मतलब है गीला अदरक, जो गीला अदरक होता है उसमें अनंत जीवों का घात होता है। लेकिन यदि उस अदरक को हम सुखा लेते हैं और सुखा करके पीस लेते हैं और सौंठ बन जाती है, तो वो सौंठ यूज करने योग्य है, उसका प्रयोग किया जा सकता है, वो त्याज्य नहीं है। तो इधर क्या लिखा है, केतकी अर्जुन आदि के फूल, श्रृंगवेर मूलक आदिनी, अदरक और मूली आदि, बहु जंतु योनि स्थानानि, ये अनेक प्रकार के जीवों का स्थान है, और अनंत काय व्यपदेश अर्हाणि, और अनंत काय मतलब अनंतानंत जीव यहां पर कहे गए हैं, इनको परिहर्तव्यानि, इनको त्याग कर देना चाहिए, इनका सेवन नहीं करना चाहिए, ये अभक्ष्य कहलाते हैं। क्यों? बहुघात अल्प फलत्वात्, क्योंकि इनमें घात बहुत हो रहा है, फल कम मिल रहा है। यहां मांस के भोजन करने का दोष भी नहीं आएगा, क्योंकि एक इंद्रिय जीवों में मांस का दोष नहीं होता। एक इंद्रिय जीवों का शरीर ऐसा अंगोपांग नाम कर्म का उनके उदय नहीं होता है, तो इसलिए उनका मांस का सेवन का भी दोष नहीं लगेगा। तो जब मांस के सेवन का दोष नहीं है, वो 2 इंद्रिय से शुरू होता है, तो इसको भक्षण करने में क्या दोष है? भक्षण करने में ये दोष है कि यहां पर अनंत जीवों का घात हो रहा है और हमें फल कम मिल रहा है। थोड़े से जिह्वा के टेस्ट के लिए हम अनंत जीवों का घात क्यों करें? क्योंकि हम जो कुछ भी खाएंगे सभी में कहीं ना कहीं हिंसा तो है ही। हम जो लौकी, भिंडी या अन्य कोई गिलकी वगैरह खाते हैं तो इन सब्जियों में भी हिंसा तो हो रही है, लेकिन वो हिंसा अनंत जीवों की नहीं है, वो संख्यात और असंख्यात जीवों की हिंसा होती है। लेकिन यहाँ तो एक साधारण शरीर में अनंतानंत जीव होते हैं, इसलिए इनके त्याग की बात कही गई है। इसके अलावा और क्या लिखा? यान वाहन आभरण आदिषु एतावत एव इष्टम अतः अन्यत अनिष्टम इति अनिष्टात निर्वर्तनम कर्तव्यम काल नियमेन यावत जीवम वा यथाशक्ति। दूसरा कौन सा बता रहे हैं? अनिष्ट कारक। यान वाहन आभरण आदिषु मतलब जो भोगोपभोग की सामग्री है उन्हीं में से, यान वाहन हो या आभरण कोई आभूषण आदि हो या कोई भोगने की वस्तु जो एक बार भोगने में आती है वो भोजन पानी हो, इनमें यावत एव इष्टम इतना ही हमारे लिए इष्ट है, इसके बाद अनिष्ट है। ऐसा अनिष्ट जान करके अनिष्ट पदार्थों से निर्वर्तनम कर्तव्यम दूर हो जाना, उनका त्याग कर देना। कितने समय के लिए? काल नियमेन, या तो काल के नियम से करें कि हम 1 वर्ष के लिए, 1 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, अथवा यावत जीवम, यावत जीवन का मतलब जीवन पर्यंत के लिए त्याग करें।
तो यथाशक्ति, जैसी हमारी शक्ति है, यदि जीवन पर्यंत के लिए त्याग कर सकें तो जीवन पर्यंत के लिए करें, नहीं है तो एक एक दिन के लिए तो कर ही सकते हैं। जो 60 रसी का उपदेश दिया जाता है वो 6 रसी का उपदेश भी इसी अपेक्षा से है। उन रसियों का जो व्याख्यान है पूज्य सुधा सागर महाराज श्री ने प्रवचनों में 1-2 बार बताया है कि ये जो रसियों का व्याख्यान किया गया है कि सोमवार को ये रसी, मंगलवार को ये रसी, वो ग्रह नक्षत्रों की अपेक्षा से भी हमारे शरीर पर अत्यंत प्रभावकारी होता है, इसलिए उन वस्तुओं का त्याग उस दिन करवाया गया। तो यदि हम वो त्याग करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, और यदि नहीं करते हैं तो वो अनिष्ट कारक होगा। तो ऐसा अनिष्ट मान करके उनका त्याग करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने जो 5 प्रकार के भक्ष होते हैं उनका इधर वर्णन कर दिया। एक प्रमाद कारक होता है, प्रमाद कारक को इन्होंने मद्य मधु मांस, वहां पर मद्य ले लिया इसलिए वहीं ग्रहण कर दिया, और अनिष्ट के साथ ही अनुपसेव्य का ग्रहण कर लिया। आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने 5 के लिए अलग अलग श्लोक बनाए हैं, अनिष्ट का अलग, अनुपसेव्य का अलग, सबका। इन्होंने 3 लाइनों में 3 का वर्णन किया है, 2 का नहीं किया, तो 2 को इन्होंने उसी के अंदर ग्रहण कर लिया। मद्य मधु मांस में प्रमाद कारक का ग्रहण हो गया, और इस अनिष्ट कारक में अनुपसेव्य, अनुपसेव्य का मतलब जो सेवन करने योग्य नहीं है उन वस्तुओं का। इसके बाद है अतिथि संविभाग। अतिथि संविभाग व्रत क्या है? संयमम अविनाशयन अतति इति अतिथि, 2 शब्द हैं, अतिथि संविभाग। तो अतिथि किसे कहते हैं? संयमम अविनाशयन, मतलब जो संयम का विनाश ना हो, इस प्रकार से अतिथि यानी गमन करता है। संयम का विनाश ना हो इस प्रकार से जो गमन करता है उसे अतिथि कहते हैं। मतलब संयम की रक्षा पूर्वक, सावधानी पूर्वक जिनकी प्रवृत्ति होती है वो अतिथि हैं। दूसरी परिभाषा, ना अस्य तिथि अस्ति इति अतिथि, इसकी कोई तिथि नहीं है इसीलिए अतिथि कहलाते हैं। अनियत काल आगमन इत्यर्था, जिनके आने जाने की कोई तिथि निर्धारित नहीं है, कभी भी विहार कर जाएं और कभी भी किसी भी नगर में प्रवेश कर जाएं। तो जिनके रुकने की, प्रवास की, आने जाने की कोई तिथि निश्चित नहीं होती है, काल निश्चित नहीं होता है, उसे अतिथि कहते हैं। ऐसे मुनि राजों को अतिथि कहा जाता है। ये अभी तक परिभाषा प्रवचनों में सुनते थे, लेकिन यहां ग्रंथ में हमको पढ़ने में मिल रही है। ये परिभाषा आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी की है, ना अस्य तिथि इति अतिथि। अतिथये संविभागो अतिथि संविभाग, अतिथि के लिए जो संविभाग किया जाता है, जो हम शेयर देते हैं या जो हमने अपना भोजन पानी बनाया है उसका विभाग करते हैं, उसे अतिथि संविभाग कहते हैं। सचतुर्विधा, वह जो अतिथि संविभाग है वो 4 प्रकार का होता है। केवल भोजन से संबंधित नहीं है, अन्य वस्तुओं से भी संबंधित है। भिक्षोपकरण औषध प्रतिश्रय भेदात, देखो 4 प्रकार का, तो चारों प्रकार के दान इधर ले लिए, भिक्षा, उपकरण, औषध और प्रतिश्रय। भिक्षा का मतलब आहार दान, उपकरण जो हमारे कमंडल है, पिच्छी है या शास्त्र आदि हैं, औषध, औषधि, दवाई, और प्रतिश्रय यानी आश्रय, जो हम संतशाला या कमरा वगैरह बना देते हैं, मंदिर में स्थान देते हैं, वो। तो ये चारों प्रकार का दान इधर इन्होंने ग्रहण कर लिया कि ये चारों प्रकार से अतिथि के लिए संविभाग करना। हम जो कुछ भी कमाई कर रहे हैं, जो कुछ भी पैसा है, उस धन संपत्ति से कुछ भाग हम आहार दान में दें, कुछ भाग हम औषधि दान में दें, कुछ भाग से हम शास्त्र दान करें, और कुछ भाग से हम संतशाला अर्थात अपने जो गुरु महाराज हैं उनको ठहरने के लिए जो आवास की व्यवस्था होती है उसको निश्चित करें। तो इस प्रकार से 4 प्रकार का दान होता है। आगे देखें, मोक्षार्थम अभ्युताय अतिथये संयम परायणाय शुद्धाय शुद्ध चेतसा निर्वद्या भिक्षा देया। पहला क्या है? भिक्षा। तो मोक्षार्थम अभ्युताय अतिथये, जो मोक्ष के लिए प्रयत्न कर रहे हैं ऐसे अतिथि के लिए। अतिथि का मतलब मेहमान भी होता है, लेकिन जो हमारे मेहमान हैं, वो हमारे रिश्तेदार जो हैं, वो मोक्ष के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। हमारे जो रिश्तेदार हैं, चाहे वो हमारे भाई बहन हो, चाहे हमारे ससुराल पक्ष से हो, चाहे मायके पक्ष से हो, चाहे कोई भी हो, वो जो भी हैं वो मोक्षार्थम अभ्युतये,
जो मोक्ष के लिए प्रयत्न कर रहा है, जो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, उस अतिथि के लिए समविभाग करना है। ऐसा नहीं है कि हमारे दामाद जी आए हैं और हमने उनके लिए कुछ एक फ्लैट दे दिया, एक गाड़ी गिफ्ट दे दी या दहेज दे दिया तो वो हमारा अतिथि समविभाग हो गया। नहीं, वो नहीं कहलाएगा। यहां पर मोक्षार्थम अभ्युताय, ठीक है। संयम परायणाय, जो संयम में परायण कर रहा है, संयम के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, ऐसे शुद्धाय, ऐसे शुद्ध संयमी जीवों के लिए शुद्ध चेतसा, अपने प्रसन्न मन से, विशुद्ध मन से निर्वद्या, निर्दोष भिक्षा देनी चाहिए या आहार दान देना चाहिए। सभी के लिए बता दिया। पात्र कैसा है वो भी बता दिया कि संयमी होना चाहिए। जो दाता है वो कैसा है, शुद्ध चेतसा, वो भी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि वाला होना चाहिए। और जो भोजन सामग्री है वो भी कैसी है, निर्वद्य, अर्थात निर्दोष होनी चाहिए। इस प्रकार से आहार दान देना चाहिए। धर्मोपकरणानि च सम्यक दर्शनादि उपवृहणानि दातव्यानि। धर्मोपकरणानि, उपकरण में क्या दान देना है, ऐसे उपकरण दान दें जो सम्यक दर्शनादि उपवृहणानि, जो सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र इन गुणों की वृद्धि में कारण बने, ऐसे उपकरणों को दान देना है। ऐसा नहीं है कोई मुनिराज आ जाए उनको हम मोबाइल गिफ्ट में दे दें, उनको हम लैपटॉप गिफ्ट में दे दें, उनके लिए हम कूलर एसी लगा दें। नहीं, ये तो उनके संयम का विनाश करेंगे। हमें संयम के मार्ग में वृद्धि हो, ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की गुणों में जो वृद्धि कराए, ऐसे उपकरणों का दान देना है। इसके लिए 3 उपकरण कहे जाते हैं। संयम का उपकरण पिच्छी, सुचिता का उपकरण कमंडलू और ज्ञान का उपकरण शास्त्र। इनके अलावा हमें कुछ भी दान में नहीं देना है। औषधम अपि योग्यम उपयोजनीयम, औषधि भी कैसी है, योग्यम। योग्य का मतलब उनके स्वास्थ्य के अनुकूल हो और उनकी चर्या के अनुकूल हो, निर्वद्य हो, निर्दोष हो। ऐसा नहीं है कि कोई हम अंग्रेजी दवाइयां ला करके उनको दे दें, नहीं, उनके लिए आयुर्वेदिक ऐसी दवाइयां देंगे जिनमें कोई भी दोष नहीं है। प्रतिश्रेयश्च परम धर्म श्रद्धया प्रतिपादयितव्य इति। प्रतिश्रेयश्च अर्थात जो हम आवास दान करें या संतशाला आदि का निर्माण करें, वो भी परम धर्म श्रद्धया, धर्म पर उत्कृष्ट श्रद्धा को धारण करते हुए प्रतिपादयितव्य अर्थात करना चाहिए। इस प्रकार से इधर इन्होंने 4 प्रकार के दानों को अतिथि समविभाग के अंतर्गत लिया है। अभी तक जो हमने श्रावकाचार या पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जो ये अतिथि समविभाग व्रत को पढ़ा है, वहां पर केवल अतिथि समविभाग व्रत में भोजन सामग्री को ही लिया गया, केवल आहार दान को। इनके जब अतिचार पढ़ेंगे तो अतिचारों में भी केवल आहार दान से संबंधित अतिचार दिए हैं, लेकिन यहां इन्होंने परिभाषा में देखें 4 प्रकार के दानों को अतिथि समविभाग के अंतर्गत लिया है। यदि मान लो हमारे नगर में कोई मुनिराज नहीं है और हम आहार दान नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अन्य दान करके भी अपने नियम का पालन कर सकते हैं। हम प्रतिदिन कुछ धनराशि को अलग एक गोलक आदि में डालते जाएं या मंदिर के निमित्त से निकालते जाएं कि इससे हम संतशाला में एक कमरे का निर्माण करेंगे। तो यदि हम प्रतिदिन के हिसाब से वो धन संपत्ति को भी अलग कर रहे हैं तो वो भी हमारा अतिथि समविभाग के अंतर्गत आ जाएगा। कुछ औषधि दान के निमित्त करते हैं तो वो भी हमारा औषधि दान में आ जाएगा, वो धन संपत्ति। तो हम या तो सामने साक्षात किसी को हम आहार दान दें या अन्य कोई उपकरण आदि दें, यदि नहीं है तो हम प्रतिदिन के हिसाब से अपना कोई ना कोई राशि को अलग करते हैं, वो भी समविभाग के अंतर्गत आ सकता है। चा शब्दों बक्ष्यमाण गृहस्थ धर्म समुच्चयार्था। चा शब्द जो लिया है व्रत संपन्नश्च, चा शब्द से क्या लेना है, वक्ष्यमाण गृहस्थ धर्म समुच्चयार्था, ऐसा गृहस्थ धर्म जिसका वर्णन हम आगे करेंगे उसका ग्रहण करने के लिए। मतलब अभी भी व्रत पूरे नहीं हुए, 12 व्रतों से भी सहित होना चाहिए और आगे जो एक और विशेष गृहस्थ धर्म का कथन करेंगे उससे भी सहित होना चाहिए, तब जाकर के गृहस्थ धर्म पूरा होता है या श्रावक के व्रत पूरे होते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर जो 12 व्रत थे, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, इनका स्वरूप अपना पूरा हो गया। अब आगे अपन अगले सूत्र में देखेंगे कि जो चा शब्द से इन्होंने गृहस्थ धर्म का उल्लेख किया है वो कौन सा है। वो एक धर्म है सल्लेखना। बिना सल्लेखना के ये 12 व्रत भी अधूरे माने जाते हैं, इनका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है।
तो ऐसे संलेखना का क्या स्वरूप है, संलेखना कब धारण की जाती है, संलेखना की विधि क्या होती है और संलेखना का फल क्या होता है, इन सभी विषयों पर अपन आगे की कक्षा में चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।